हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैरियर एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 7 चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है आई वांट समथिंग इन अ केज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को कि इस लेसन में या इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया है मिस्टर पुरसेल ऑन अ पेट शॉप। पेट शॉप मीन्स क्या होता है? एक दुकान जहाँ पर पालतू जानवर बिकते हैं उसको बोलते हैं पेट शॉप। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इस केज में ढेर सारे पक्षी हैं, तो ये एक तरह से क्या है, एक तरह से कलेक्शन है पक्षियों का, जो कि एक तरह से पेट शॉप है। ठीक है, तो मिस्टर पुरसेल जो हैं उनका एक खुद का पेट शॉप दुकान था। ठीक है, जो कि वो पशु पक्षी मंकीज डॉग्स को बेचते थे। ओके, सेकेंड, देयर इज ए कॉन्स्टेंट नॉइस। वहाँ पर लगातार आवाज़ें आती रहती थी। क्यों आवाज़ें आती थी? क्योंकि उनके जो दुकान था बेसिकली मंकीज रहते थे, पक्षी रहते थे, ठीक है, डॉग्स रहते थे। तो वो सारे जितने भी जानवर थे वो एक तरह से आवाज़ हमेशा करते थे। किस तरह का आवाज़ करते थे? नॉइज ऑफ स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप। स्क्रीचिंग मीन्स होता है चित्कार या चीखना, चीखने की आवाज़ आती थी उनके दुकान में से। एंड ट्विटरिंग, ट्विटरिंग मीन्स होता है चहचहाट की आवाज़। ठीक है, इसके बाद उनके दुकान से आता है। बट लेकिन मिस्टर पुरसेल इज हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट। लेकिन जो मिस्टर पुरसेल थे बेसिकली वे इन सारे चीज़ों से अनअवेयर थे, मतलब वो इसके बारे में अनजान थे, बेखबर थे। द वर्ल्ड कोल्ड मॉर्निंग, यानी एक दिन सुबह सुबह क्या हुआ, अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स। एक सुबह सुबह क्या हुआ, एक स्ट्रेंज मतलब काफ़ी अजीब सा कस्टमर उनको बुलाता है या उनके दुकान पर आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लेसन को कि एक्चुअली इस लेसन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मिस्टर पुरसेल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। जो मिस्टर पुरसेल थे वो एक्चुअली में घोस्ट यानी भूतों में वो बिलीव नहीं करते थे। नेवरथलेस, नेवरथलेस मीन्स होता है फिर भी या तब भी। ठीक है, तब भी द मैन हु बॉट द टू डॉव्स। डॉव्स मीन्स क्या होते हैं? कबूतर। यानी एक आदमी था जो उनके दुकान पे मतलब कबूतर खरीदने आया, दो कबूतर एक ही साथ खरीदा। ठीक है, तो वो मिस्टर पुरसेल कह रहे हैं कि वो भूतों में ना ही बिलीव करते हैं और ना ही उस आदमी में बिलीव करते हैं जो कि उनके दुकान पर दो कबूतर को खरीद कर ले गया था। ठीक है, एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली, और ना ही उसके स्ट्रेंज एक्ट मतलब वो जिस तरह से अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था उसके जो व्यवहार करने की जो एक्ट थी, ठीक है, स्ट्रेंज तरीके से उस पर भी वो विश्वास नहीं करते थे। देयर आफ्टर मीन्स होता है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? लेट हिम विद ए डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ ए अनकैनी। ओके, अनकैनी का मतलब होता है विचित्र रूप से। यानी विचित्र रूप से क्या हुआ? आज तो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर, जैसे ही एक कस्टमर उनके दुकान पे आया था, दो मतलब कबूतरों को खरीद कर वो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो जाता है क्या होता है? देयर हैड ए लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ अबैंडनेड हंटेड हाउस। ठीक है, एक तरह से कैसा लग रहा था? डिपार्टेड मीन्स होता है चल जाना। ठीक है, लिंजर्ड मीन्स होता है सुस्त पड़ जाना। ओके, जैसे ही वो वहाँ से कस्टमर जाता है, इट मस्टी स्मेल ऑफ, मस्टी में से होता है फफूदा हुआ, सिलंदार हुआ। ठीक है, या सिलंदार होता है या फफूदा होता है। ठीक है, स्मेल ऑफ अबॉन्डेड, ठीक है, हंटेड हाउस। एक तरह से उनके भूतिया तरह से उनको फीलिंग आ रहा था कि हमारे लग रहा है जो हमारे दुकान में एक तरह से भूत है। ठीक है, उनको इस तरह से प्रतीत हो रहा था मिस्टर पुरसेल को। इसके बाद क्या होता है? मिस्टर पुरसेल वॉज स्मॉल, वो काफ़ी स्मॉल कद के थे। ठीक है, फौजी मैन, फौजी मीन्स क्या होता है? हड़बड़ाहट भरा। ठीक है, वो ऐसे आदमी थे जिनमें हमेशा हड़बड़ाहट रहती थी। ठीक है, कोई भी काम करते थे वो काफ़ी तेज़ी से करते थे। रेड चिक्स, और जो मिस्टर पुरसेल थे उनके गाल जो थे रेड थे। ठीक है, एंड टाइट मिलन स्टोमिक। टाइट मिलन स्टोमिक मतलब क्या होता था? उनके जो पेट थे वो काफ़ी बाहर तक निकला हुआ था। ठीक है, एंड इसके बाद क्या होता है? लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज सो एज टू गिव हिम अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जेनियल आउल। और उनके जो आंखों पे क्या होता था? वो हमेशा चश्मा लगाए रहते थे मिस्टर पुरसेल जो होते थे, और उनका जो अपीयरेंस होता था इस तरह से वो दिखते थे जैसे कि वो एक बुद्धिमान उल्लू की तरह दिखते हों। ठीक है, ही ओन अ पेट शॉप, यानी उनका खुद का एक पेट शॉप था। ठीक है, जो कि वो कुत्ते बिल्लियों या पक्षियों को बेचते थे या सेल करते थे। ओके, ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स, वो क्या करते थे? बिल्लियों को बेचते थे,
डॉग्स को बेचते थे, एंड मंकीज और बंदरों को भी बेचते थे, ठीक है। ही डिल्ट इन अ फूड एंड बर्ड सीड्स, वो क्या करते थे, वह पक्षियों को मछलियों के खाने को खिलाते थे, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर आइलिंग कैनरीज, कैनरीज क्या होता है, एक तरह से एक चिड़िया होती है, ब्राइट कलर की ब्राइट येलो चिड़िया होती है, नोटेड फॉर इट्स सिंगिंग, ठीक है। वो एक तरह से काफ़ी अच्छा गीत गाती है, ठीक है। तो जो मिस्टर पुर्सेल थे उसके लिए वो कुछ क्या बताते थे, रेमेडी बताते थे खाने के लिए, या कोई भी बीमार हो जाती थी पक्षियाँ तो उसको रेमेडी बताते थे या दवा बताते थे कि वो किस तरह से ठीक होगी, ठीक है। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज सेल्फ्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस, और उन्होंने अपने क्या किया था, एक रो में सजाकर ढेर सारे केज यानी केजेस जो पिंजरे होते हैं वो रखे हुए थे अपनी दुकान में। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन, वो मिस्टर पुर्सेल जो थे अपने आप को प्रोफेशनल आदमी समझते थे या प्रोफेशनल मैन समझते थे, ठीक है। अ कॉन्स्टेंट स्टेयर ऑफ अ मोमेंट प्रिवेडेड हिज शॉप, यानी वहाँ पर क्या होता था, एक तरह से कांस्टेंट मतलब क्या आता था, एक तरह से आवाज़ें आती थी उनके दुकान पे और लोगों को उनसे प्रॉब्लम नहीं होता था, ठीक है। विस्पर ट्विटर्स, स्लाइड रस्टलिंग, स्क्विल्स एंड चीप्स, सडन स्क्वीक, स्मॉल फिट स्कैम्पर इन फ्रैंटिक सर्कल्स, यानी उनके जो शॉप से ट्विटर की आवाज़ आती थी, चहचहाने की आवाज़ आती थी, ठीक है, रस्टलिंग दौड़ने की आवाज़ आती थी, स्क्वीक चीप इस तरह की आवाज़ आती थी, ठीक है। यानी जो उनके दुकान से था ढेर सारे तरह की आवाज़ें आती थी, क्योंकि उन्होंने क्या पाला था, पेट शॉप की दुकान थी, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है जहाँ पर पशु पक्षी रहेंगे वहाँ पर तो शोर शराबा करेंगे ही, ठीक है। फ्राइटनेटेड बिलीडर्ड ब्लाइंडली सीकिंग अक्रॉस द सेल्व्स, यानी सेल्स मीन्स क्या होते हैं, सेल्स मीन्स होता है ताखा या रखने वाला, ठीक है। यानी अक्रॉस द सेल्स पल्स टाइम्स इंडस फ्लिकर ऑफ लाइफ बट द कस्टमर हु कम इन सेट, उसके बाद क्या होता है, वो जल्द ही एक कस्टमर उनके दुकान पर आता है। आरंत क्यूट, वो कस्टमर कहता है क्या वे जो पक्षियाँ हैं वे अच्छे नहीं हैं, लुक एट द लिटिल केज, यानी उस छोटे से केज को देखो, दे आर स्वीट, वे काफ़ी स्वीट काफ़ी अच्छे हैं। एंड मिस्टर पुर्सेल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स एंड एम्पैथेटिकली शेक हिज हेड, इसके बाद वो क्या कहते हैं, मिस्टर पुर्सेल थोड़ा से स्माइल करते हैं बातें सुनकर उस आदमी की, और अपने सर को क्या करते हैं, खुजलाना शुरू करते हैं और थोड़े से अपने सर को हिलाते हैं, ठीक है। ईच मॉर्निंग, हर एक मॉर्निंग यानी हर एक सुबह सुबह क्या होता है, व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वाज कंप्लीटेड, जब उनका रूटीन खत्म हो जाता था, जब उनकी दुकान पूरी तरह से खुल जाती थी, इट वाज द प्रोप्राइटर्स कस्टम्स टू पर्च ऑन अ हाई टूल, इसके बाद क्या होता था, वो हाई टूल पे क्या करते थे, बैठते थे, ठीक है, वो हाई टूल पे बैठते थे हमेशा। एंड इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, बिहाइंड द काउंटर, यानी काउंटर के पीछे, जैसे आप भी कहीं दुकान पे देखोगे जो लोग होते हैं, ठीक है, जो काउंटर के पीछे बैठते हैं हमेशा, ठीक है, और वे क्या करते हैं, चीज़ों को बेचते हैं काउंटर के पीछे बैठकर। पर्च मीन्स होता है बेसिकली बैठना, ठीक है, हियर पर्च ऑन हाई स्टूल, यानी बड़े स्टूल पर वो बैठते थे, ओके। और इसके बाद क्या होते थे, बिहाइंड द काउंटर अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, उसके बाद क्या करते थे, वे मॉर्निंग पेपर को खोलते थे, ठीक है। अनफोल्ड मीन्स होता है खोलना या मतलब उड़ेलना, ठीक है, वो खोलते थे मॉर्निंग पेपर को। एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़, डाइजेस्ट द डे न्यूज़ का मतलब होता है सारी जितनी भी न्यूज़ होती थी पूरी दिन भर के, उस पेपर के थ्रू वो क्या करते थे, अच्छी तरह से वो पढ़ते रहते थे, ठीक है। एज ही रीड ही वुड स्मॉक, स्मॉक मीन्स होता है बनावटी ढंग से मुस्कुराना, ठीक है। जब भी वो क्या करते थे, पेपर को पढ़ते थे, वो बनावटी ढंग से अपने क्या करते थे, वो अपने मुंह को बनाते थे, ठीक है। एंड फ्राउन रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, फ्राउन मीन्स होता है तेवर, और तेवर दिखाते थे, ठीक है। नहीं ऐसा होता कोई भी मतलब पूरे मतलब जब भी पेपर पढ़ते हैं तो एक तरह से लोग इशारा करते हैं या एक तरह से लोग स्माइल करते हैं या एक तरह से बनावटी ओटो से मुस्कुराते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उनके मिस्टर पुर्सेल के साथ हो रही थी जब वो पेपर पढ़ रहे थे। एज ही रीड वुड स्मॉक फ्राउन रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स
नोइंग लिफ्ट हिज आईब्रोज, और अपने आईब्रोज को भी क्या करते थे, जानबूझ के उठाते थे, ठीक है। नोइंगली मतलब जानबूझ के, लिफ्ट में से उठाना, हिज आईब्रोज मतलब जो ऊपर की पलक होती है वो क्या करते थे, पढ़ते वक्त उठाते थे, ठीक है। नॉट इन ग्रेव एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट जैसे लोग अपने सर को हिलाते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट के थ्रू वो भी हिलाकर वैसे ही पढ़ रहे थे, ठीक है। ही रीड एवरीथिंग इवन एडवाइस टू द लोवन एंड द डिटेल कॉलम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स। वो क्या करते थे, एक भी पोर्शन उस पेपर का छोड़ते नहीं थे, ठीक है। अभी मिस्टर पुरुषल क्या कर रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और पेपर पढ़ रहे हैं तो उस सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि मतलब वो एक्चुअली में किस तरह से वो एक्शंस कर रहे हैं, किस तरह से वो इशारा कर रहे हैं, अपने आईब्रोज उठा रहे हैं, किस तरह से वो पेपर पढ़ते समय एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी बता रहा है, ठीक है। इसमें तो क्या है, जब वो पेपर पढ़ रहे थे तो उन्होंने इतना मतलब अच्छे से वो पढ़ते थे कि वो एडवर्टीजमेंट जो होता था उसका भी कॉलम वो लोग नहीं छोड़ते थे, ठीक है। एडवर्टीजमेंट का कॉलम तक भी वो अच्छे से पढ़ते थे। इट वॉज अ रफ डे, रफ मीन्स बुरा होता है, ठीक है, रफ मीन्स कठिन होता है, ओके। तो एक काफ़ी कठिन दिन था जो जिस दिन वो क्या कर रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे, ओके। तो इसके बाद क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज। इसके बाद क्या हो रहा था, तेजी से हवा चल रही थी, स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी, और जो स्मोक से धुआं इधर उधर उड़ रहे थे स्मोकी सिटी में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मिस्टर पुरसल है एक्चुअली में ये है, ठीक है, और ये क्या है, एक कस्टमर है, ठीक है। और इनका ये जो दुकान है, इस पिंजरे में ढेर सारे पक्षियाँ रखी गई हैं, यहाँ पर बंदर रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर भी बंदर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बिल्लियाँ हैं, ठीक है। तो ये सारे ढेर तरह के एनिमल्स या पक्षियाँ रखी गई हैं इसमें, ठीक है। जो मिस्टर पुरसल हैं बेसिकली वो एक वाइज बुद्धिमान उल्लू की तरह दिख रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं, बड़े से चश्मा लगाए हुए हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मीन्स होता है ठंडा ठंडा हवा चल रही थी, ठीक है। फ्रॉस्ट मीन्स पाला या जाड़ा होता है, ठीक है। तो ठंडा ठंडा हवा चल रही थी सुबह सुबह। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, यानी जो डेली का टास्क होता है वो आप कंप्लीट कर चुके थे मिस्टर पुरसल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मिस्टर पुरसल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल। माउंटेड द हाई स्टूल, माउंटेड मीन्स क्या होता है, बड़ा, ठीक है, यानी बड़ा सा स्टूल फिर से क्या किया, उस पर क्या हो गया, मिस्टर पुरसल जो थे अगेन माउंटेड द हाई स्टूल एंड अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर। इसके बाद क्या होता है, फिर से वो लंबे से बड़े से उस स्टूल पे बैठ जाते हैं और पेपर को वहाँ पर बैठकर पढ़ना शुरू करते हैं। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस, यानी एडजस्टेड हिज ग्लासेस, ग्लासेस मीन्स होता है चश्मे, यानी चश्मा को एडजस्ट करते हुए वो क्या कर रहे थे, पेपर को पढ़ रहे थे। एंड और ग्लैंस्ड द डे हेडलाइंस। ग्लैंस मीन्स क्या होता है, नज़र डालना, या क्या होता है, नज़र डालना। तो वो क्या हो रहा था, मिस्टर पुरसल जो थे बड़े बड़े हेडलाइन पर नज़र डाल रहे थे जब उन्होंने पेपर को पढ़ना शुरू किया। चर्पिंग एंड स्क्विकिंग एंड मीविंग वाइब्रेट ऑल राउंड सिम, यानी चर्पिंग मतलब चहचहाट की आवाज़ एंड स्क्विंग मतलब चीखने की आवाज़ उनके चारों तरफ क्या हो रही थी, गूंज रही थी। एट मतलब फिर भी मिस्टर पुरसल heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock, ठीक है। यानी जो मिस्टर पुरसल होते हैं क्या होता है, जब वो पेपर पढ़ रहे होते हैं तो उनका ना ही चहचहाट की आवाज़ सुनाई देती है, ना किसी बिल्ली की या डॉग की आवाज़ सुनाई देती है, ना ही जो घड़ी चलता है उसकी टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। इतने मतलब वो क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट के साथ उसमें पेपर को पढ़ रहे थे, वो अनअवेयर थे, मतलब अनजान थे उस सारी चीज़ों से। देयर वॉज ए बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड, ठीक है। देयर वॉज ए बेल ओवर द डोर, यानी जहाँ उनकी दरवाजा थी वहाँ पर क्या होता है, एक बेल यानी एक घंटी रहती थी, वो क्या करता था, जिंगल मीन्स होता है झंझनाहट या खनखनाहट, ठीक है। तो कोई भी इंटर करता था तो सबसे पहले झंझनाहट या खनखनाहट की आवाज़ आती थी। वेन यूर अ कस्टमर इंटर, जब भी कोई कस्टमर उनके दरवाजे से उनके दुकान में एंट्री करता था तो वहाँ कुछ अलार्म टाइप रहता था, खनखनाहट या झंझनाहट की, उसको प्रेस करते थे तब वो क्या होते थे, कस्टमर एंट्री करते थे उनके दुकान में। दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग क्या हुआ, हाउ यूर जब फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पुरसल कुड रिकॉल इट फेल टू रिंग, ठीक है। यानी जो मिस्टर पुरसल हैं उनको याद है कि जो वो घड़ी थी या जो दरवाजे के अंदर से घुसते ही कस्टमर को बजने लगता था अलार्म, तो वो अलार्म नहीं बजा, वो क्या था, अनअवेयर थे, वो सुन नहीं पाए। सिंपली ही ग्लैंस्ड अप,
यानी सिंपली क्या कि ग्लैंस्ड अप मतलब ऊपर की तरफ देखा। एंड देयर वाज ए स्ट्रेंजर, वहाँ पे क्या था, एक स्ट्रेंजर आदमी खड़ा था। स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर, यानी इनसाइड द डोर मतलब उस दरवाजे के अंदर उनके दुकान में एक आदमी खड़ा था, जैसे ही ऊपर देखते हैं। एज जैसे ही, इफ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट अ थिन एयर, जैसे ही कुछ मतलब हवा बाहर निकली, जैसे ही दरवाजा खुला तो कुछ हवा बाहर निकलती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल, जो स्टोर कीपर होता है, जो दुकानदार रहता है, वो क्या करता है, स्लिड ऑफ हिज स्टूल, अपने स्टूल को क्या करता है, खिसकाता है। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट, यानी फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट मतलब तुरंत। एंड ही नो इंस्टिंटिवली, इंस्टिंटिवली मतलब क्या होता है, सहज रूप से, ठीक है। अनरीजनेबल यानी बिना किसी कारण के। दैट द मैन हेटेड हिम, जो कि मैन था एक्चुअली लग रहा था जैसे कि उसको कोई हेट कर रहा है, ठीक है। जैसे वो आदमी था लग रहा है उससे कि हेट कर रहा था मिस्टर पुर्सेल से। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल्ड एंड नोड। इसके बाद क्या होता है, वो जो आदमी था वो क्या किया, रब्ड हिज हैंड, अपने हाथ को रगड़ता है, ठीक है। एंड ब्रिस्कली मतलब तुरंत, टुगेदर स्माइल एंड नोड, तुरंत क्या करता है, स्माइल करता है, नोड में सर हिलाता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, ही बीम्ड मतलब वो बोला गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। इसके बाद मिस्टर पुर्सेल बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मतलब आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसके बाद क्या होता है, फिर से आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूरा करेंगे, तब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं आगे, ठीक है। कस्टमर वांट समथिंग दैट हैज़ विंग्स, जो कस्टमर उनके दुकान में आया था, बेसिकली उनको क्या चाहिए था, उनको ऐसा चाहिए था, चिड़िया चाहिए था जिसके पास क्या है, विंग्स हो या पंख हो, ठीक है। ही स्पेंड हिज 10 ईयर्स अर्निंग ऑन अ पेयर ऑफ बर्ड्स, यानी वो जो कस्टमर आया था बेसिकली 2 कबूतर को खरीदने के लिए, उसको लगभग 10 साल लग गए उतने पैसे कमाने के लिए, ठीक है। थर्ड है व्हाट ही डज आफ्टर बाइंग द बर्ड्स, यानी वो बर्ड को खरीदने के बाद एक्चुअली में क्या करता। द बर्ड इज स्ट्रेंजेस्ट, जो बर्ड थी वो काफ़ी अलग थी। एक्ट मिस्टर पुर्सेल हैज़ एवर सीन, जो मिस्टर पुर्सेल जो थे उन्होंने देखा जो उनकी बर्ड है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रेंजली क्या कर रही हैं, बिहेव कर रही हैं, ठीक है, जो कि उन्होंने कभी भी देखा नहीं था। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। द मैन शाइनी शूज स्क्विड फॉरवर्ड, यानी एक आदमी था जो उनके दुकान में घुसा, उसका जो शूज था शाइनी था, चमकदार था। हिज स्वीट व चीप, जो उनका स्वीट था उस आदमी का काफ़ी सस्ता था। इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू, इल फिटिंग मीन्स होता है कि उसके जो कपड़े थे काफ़ी फिट नहीं थे, थोड़ा सा मतलब क्या था, चौड़ा था, ठीक है। और ऑब्वियसली न्यू, लेकिन वो न्यू कपड़ा था, ठीक है। ही हैड अ सटिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रैप्ड हेयर, यानी उसके पास क्या था, ही हैड अ सटलिंग ग्लैंस्ड, उसके बाद जो पतली आंखें थी, एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर मतलब उसका जो बाल था वो काफ़ी छोटे छोटे थे, ठीक है। इग्नोरिंग पुर्सेल फॉर द मोमेंट, यानी एक मोमेंट के लिए क्या हुआ, वो मिस्टर पुर्सेल को इग्नोर कर दिया। एंड ही रोल्ड हिज गेस्ट अराउंड द साइड शॉप्स, और उसके बाद वो क्या किया, वो दुकान के चारों तरफ से अपना नज़र घुमा कर देखना शुरू किया। जैसे कि आप भी कहीं बड़े बड़े मॉल में या कहीं दुकान पर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, दुकान के चारों तरफ देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आइटम्स हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें रखा हुआ है। तब इसके बाद क्या करते हैं, दुकानदार से बात करते हैं आप, तब उसके बाद आप सामान को खरीदते हैं, ठीक है। तो इसी तरह उसके साथ भी हो रहा था, मिस्टर पुर्सेल के साथ भी हो रहा था। तो आइए आगे देखते हैं। अ नास्टी मॉर्निंग, नास्टी मॉर्निंग क्या होता है, सुबह सुबह क्या होता है, नास्टी मतलब बुरा, ठीक है, बुरा मॉर्निंग, यानी वो काफ़ी बुरा मॉर्निंग था मिस्टर पुर्सेल के लिए। वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर, जो शॉपकीपर था, जो दुकान रखा हुआ था, वॉलंटियर मीन्स होता है स्वयं सेवक, ठीक है, जो सेवक था, एक तरह से जो दुकानदार होते हैं वो कस्टमर का एक तरह से सेवक ही होते हैं, ठीक है। ही क्लैप्स्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक, क्लैप्स्ड, क्लैप्स में होता है मजबूती से पकड़ना, ठीक है। वो क्या करता है, अपने स्टमक को यानी अपने पेट को क्या करता है, मजबूती रूप से दोनों तरफ से वो क्या करता है, क्लैप्स करता है, ठीक है, बोथ हैंड अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक एंड स्माइल इंपॉर्टेंटली, और वो क्या करता है, थोड़ा सा स्माइल करता है, ठीक है। अभी क्या बता रहा है इस लेखक, मतलब काफ़ी घुमा के लिखा है इसको, मतलब उसका जो क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है, एक्चुअली वहाँ पर क्या चल रहा है, एक एक छोटी छोटी बातों को वो जिक्र कर रहा है इस लेसन में, ठीक है। तो आपको काफ़ी इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली ये नहीं लिखा है, घुमा के लिखा है, ठीक है। तो इसे आपको समझना पड़ेगा, उस सिचुएशन को, आखिर में सिचुएशंस क्या चल रहा है, और आपको अपने दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, I see the paper
वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल, ठीक है। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, आई सी बाय द पेपर्स। इसके बाद कहता है कि मैंने एक पेपर के द्वारा देखा, वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल, हम लोग एक तरह से काफ़ी कोल्ड में हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, लेकिन आप क्या चाहते हैं। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर प्रूसल, यानी मिस्टर प्रूसल कहते हैं कि मैं अपने पेपर को पढ़ रहा था, ठीक है। जो मौसम था काफ़ी ठंडा था, तो एक्चुअली में वो कहते हैं नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, मतलब आप क्या चाहते थे या आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो वो मैन कहता है, मैन स्टेयर्ड क्लियरली, स्टेयर्ड मीन्स होता है घूरना, ठीक है। क्लोजली यानी मतलब काफ़ी नज़दीक आके वो आदमी क्या करता है, मिस्टर पुर्सल को घूरना शुरू करता है, एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ द प्रेजेंस, ठीक है। ही सेड, वो कहता है, आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज, वो आदमी कहता है कि मुझे ऐसा चीज़ चाहिए जो कि एक पिंजरा में रहे, ठीक है। आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज, ठीक है। मिस्टर पुर्सल वॉज ए बीट कन्फ्यूज, जो मिस्टर पुर्सल थे वह थोड़ा सा कन्फ्यूज थे, आखिर में इस बंदे को चाहिए क्या, ठीक है। पिंजरे में तो कई लोग रहते हैं, जैसे बंदर भी है, डॉग भी है, ठीक है, ढेर तरह के पक्षियाँ भी हैं, आखिर में इसको क्या चाहिए पिंजरे में जो है। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट, यानी वो मिस्टर पुर्सल कहते हैं कि तुम्हारा मतलब है कि एक छोटा सा कोई मतलब जानवर या कोई पालतू जानवर रहे, ठीक है, आपका मतलब है। आई मीन व्हाट आई सेड, स्नैप द मैन, इसके बाद वो झटकार का आदमी बोलता है कि व्हाट मीन व्हाट आई सेड, मतलब मेरा मतलब है कि जिसने जो मैं कहा हूँ वही चाहिए, ठीक है, ऐसा कहता है आदमी। समथिंग इन अ केज, मतलब कुछ ऐसा कि जो केज यानी क्या कहाँ रहे, केज में रहे, ठीक है, पिंजरे में रहे। समथिंग दैट इज स्मॉल, कुछ ऐसा जो कि छोटा हो। आई सी हेस्टिनेटेड द स्टोर कीपर, नॉट एट ऑल सर्टेन दैट he did, his eyes narrowed gravely and he pursued his lips, वो क्या कर रहा था, I see, वो क्या कर रहा था आदमी, वो आदमी कह रहा था कि मुझे ऐसा चीज़ चाहिए जो कि पिंजरे में काफ़ी छोटा दिखे, ठीक है। हेस्टिनेट द स्टोर कीपर, इसके बाद स्टोर कीपर क्या करता है, नॉट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, हिज आइज नॉरोड ग्रेवली, जो उसकी आइज थी, आंखें थी, नॉरो ग्रेवली थी, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, वह खोजने लगता है कि आखिर में इस आदमी को क्या चाहिए। नाउ लेट मी थिंक्स, उसके बाद वो कहता है चलो ठीक है मुझे सोचने दो। अ वाइट रैट परहैप्स, आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स, इसके बाद मिस्टर पुर्सल कहते हैं कि मुझे सोचने की मतलब कुछ समय दो। आई हैव वाइट रैट, मेरे पास क्या है, एक वाइट कलर की चूहा है, ठीक है। परहैप्स शायद, आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट, मेरे पास शायद कुछ काफ़ी अच्छे वाइट कलर के क्या हैं, रैट्स हैं, ठीक है। नो सेड द मैन, इसके बाद वो आदमी कहता है नो मुझे नहीं चाहिए, नो रैट्स। समथिंग विथ विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज, यानी मुझे ऐसा चीज़ चाहिए, कुछ ऐसा चीज़ चाहिए, समथिंग विथ विंग्स, जिसके पास पंख हो, समथिंग दैट फ्लाइज, जो कि वो उड़ सके, ठीक है। अ बर्ड, एक्सक्लेम्ड मिस्टर प्रूसल, इसके बाद मिस्टर प्रूसल चिल्ला कहते हैं कि मतलब अ बर्ड यानी एक चिड़िया आपको चाहिए। इसके बाद क्या होता है, अ बर्ड ऑल राइट, इसके बाद वो कहते हैं कि हाँ बर्ड मतलब सही है। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सस्पेंडेड केज विच कंटेनेड टू स्नोवी बर्ड्स, इसके बाद वो कस्टमर का दौड़ते हुए नजर पहुंचा एक पिंजरे पर जिसमें जो दो बर्ड थी, ठीक है, जो कि दो बर्ड थी। डॉज, हाउ मच फॉर दोज, यानी कौन सी बर्ड थी, कबूतर थी, ठीक है, दो। हाउ मच फॉर दोज, मतलब वो कस्टमर पूछता कि उन दोनों कबूतरों के लिए कितना आप लेंगे। हाउ मच फॉर दोज, 550। Come the prompt answer and a very reasonable price, they are a fine pair। इसके बाद मिस्टर प्रूसल कहते हैं 550 मतलब 55, ठीक है। कम टू द प्रॉम्प्ट आंसर, अपने आंसर पे आए, एंड वेरी हैज रिजनेबल प्राइस, कहते हैं काफ़ी सस्ता प्राइस है, आप ले सकते हैं इसको। 550, द मैन वॉज एबियसली क्रेस्ट फॉलन में क्या होता है, काफ़ी दुख होता है, ठीक है। वो आदमी को काफ़ी दुखी महसूस हुआ, उदास हो गया, हताश हो गया ये बातें सुनते हुए, क्रेस्ट फॉलन, ठीक है। इसके बाद सोचता है काफ़ी महंगा है। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस अ $5 बिल, इसके बाद वह मतलब हिचकिचाते हुए $5 अपने पॉकेट से निकाला। आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स, मुझे पसंद है इन बर्ड को रखना, बट दिस इज ऑल वी हैव गॉट, लेकिन मेरे पास सिर्फ $5 हैं, ठीक है, जस्ट $5, मेरे पास क्या है, जस्ट $5। इसके बाद क्या होता है, मेंटली मिस्टर पुर्सल मेड अ
क्विक कैलकुलेशन। इसके बाद मिस्टर पुरुषों क्या होते हैं, सोचने विचारने लगते हैं कि मेरा इसमें पड़ता पड़ेगा या नहीं, मेरा घाटा जाएगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो विच टोल्ड हिम दैट अ 50 सेंट रिडक्शंस दैट ही कुड स्टीप रिप अ टेडी प्रॉफिट। इसके बाद वो कहते हैं चलो ठीक है, बट वो उसमें रिडक्शंस करना चाहते थे, कितना, 50 सेंट को रिडक्शंस करना चाहते थे। ही स्माइल मैग्निमसली क्या होता है, वह अच्छे विचार से क्या किया, कस्टमर जो हुआ स्माइल किया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, माई डियर मैन इफ़ यू वांट देम दैट बैडली। इसके बाद मिस्टर पुरुषल कहते हैं कि मेरे प्रिय दोस्त या आदमी, अगर तुम इसको अच्छे से चाहते हो, यू कैन सर्टनली हैव देम फॉर $5। अगर तुम्हें मतलब ये जो पक्षी है तुम्हें पसंद है तो तुम सिर्फ $5 में इसको क्या कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है, पैसे की कोई बात नहीं। आई टेक देम। ही लैड इज $5 ऑन द काउंटर। इसके बाद कहता है कि मैं इसे ले लूँगा, ठीक है। ही लैड हिज $5। उसने क्या किया, $5 काउंटर पर रखा, ठीक है। मिस्टर पुरुषल टॉटॉट ऑन टिपटो अनहुक द केज एंड हैंग्ड इट हिज कस्टमर, ठीक है, हैंडेड टू हिज कस्टमर। इसके बाद क्या होता है, मिस्टर पुरुषल क्या करते हैं, उस पिंजरे को निकालते हैं और अपने हाथों से उस कस्टमर के हाथ में उस पिंजरे को थमा देते हैं। द मैन कुक्ड हिज हेड एंड वन साइड। कॉक्ड मीन्स होता है सर को एक तरह से झुकाना, तो वो आदमी क्या हो रहा था, सर को एक तरह से झुका कर देख रहा था, ठीक है, कि वो चिड़िया क्या कर रही हैं। लिसन द कॉन्स्टेंट चीटरिंग द रसिंग स्करी ऑफ द शॉप। उसके बाद वो सुन रहा था कि वो किस तरह से चिड़िया जो है आवाज़ कर रही है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को वो बड़ा ध्यान दे रहा था। सो दैट नॉइज ही ब्लॉटर डजंट गेट यू, यानी वो मिस्टर पुरुषल कहते हैं कि आप उसकी आवाज़ सुन रहे हैं। ब्लॉट मीन्स होता है बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना। तो बिना सोचे समझे वो मिस्टर पुरुषल बोलते हैं डजंट इट गेट यू, मतलब तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या, या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या। नॉइज, व्हाट नॉइज, कौन सा नॉइज। मिस्टर पुरुषल लुक्ड सरप्राइज्ड। मिस्टर पुरुषल जो होते हैं सरप्राइज से मतलब देखते हैं। ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल। द कस्टमर ग्लेयर्ड, यानी कस्टमर क्या करता है, काफ़ी ध्यान से देखता है। आई मीन ऑल दिस केज्ड स्टफ ड्राइव यू केज डजंट इट, यानी वो कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि इन सारे जितनी भी चहचहा रही हैं मिस्टर पुरुषल, तुमको ये सारी चीज़ें मतलब इन चिड़ियों की आवाज़ को आपको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट, लग रहा है तुम पागल हो गए हो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मिस्टर पुरुषल ड्रू बैक। मिस्टर पुरुषल होते हैं क्या होते हैं, वहाँ से काउंटर से पीछे चले जाते हैं। आइदर द मैन वाज इनसेन, जो आदमी था क्या था, काफ़ी इंसेन था। इंसेन मीन्स बेवकूफ़ था, ठीक है, वो आदमी काफ़ी बेवकूफ़ तरह से बिहेव कर रहा था मिस्टर पुरुषल के साथ। सो और ड्रंक, ये वो आदमी काफ़ी बुरा था या ड्रंक है मतलब यानी पिया हुआ था, ठीक है। ही सैड हास्टली, वो तेजी से कहते हैं यस यस सर्टनली आई गेस सो, हाँ हाँ शायद हो सकता है, मुझे सुनाई नहीं देता है। लिसन द स्टेयरिंग आइज कम क्लोजर, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5। इसके बाद वो आदमी उनके पास आता है मिस्टर पुरुषल के बाद, और वो कहता है कि तुम्हारे हिसाब से सोचो कि मुझे $5 कमाने में कितने समय लगेंगे। वो आदमी पूछता है, ठीक है। द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप, जो मर्चेंट था, ठीक है, यानी जो व्यापारी था खरीदने जो आया था, वो चाहता था कि और क्या करे, उसके दुकान को खरीद ले, ठीक है, क्योंकि वो शायद पिया हुआ था या मतलब वो ड्रंक था, ठीक है, या वो काफ़ी बुरा आदमी था, इस तरह से सोच रहा था। बट लेकिन ऑडली इनफ ही कुडंट ही हियर हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, मतलब वो पूछता आखिर में कितना साल लगेगा। द अदर लाफ्ड 10 years at hard labor, 10 years to earn $5, 50 cents a year। इसके बाद कहता है कि मुझे $5 जो है मुझे 10 साल लगे हैं कमाने के लिए, ठीक है, और एक साल में मैं सिर्फ 5 सेंट्स ही कमा रहा था। इट वॉज द बेस्ट प्रोसेस डिसाइडेड टू humor him, my 10 years that's certainly a long time now। इसके बाद वो मिस्टर पुरुषल से कहता कि मिस्टर पुरुषल उसे कहते कि वो मैं मतलब मुझे 10 साल लगेंगे इसको कमाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। दे गिव यू $5, लव द मैन। इसके बाद आदमी हंसता है। एंड अ चीप स्वीट एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन, और वो कहता है कि एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन, और वो कहता है कि जो पक्षी है या टेल यू गॉट गेट कॉट अगेन, मतलब इसका मतलब होता है कि वो तुम कभी भी
पकड़े नहीं जाओगे इसके बाद, ठीक है। उस चिड़िया से वो आदमी कहता है माई पुरुषल मॉप्ड हिज स्वीटिंग ब्रो नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डॉग्स आई वुड एडवाइस। इसके बाद मिस्टर पुरुषल कहते हैं ठीक है, मैंने तो इस दोनों पक्षियों को बेच दिया हूँ, लेकिन मैं आपको रेमेडीज़ बताऊँगा या इसके बारे में बताऊँगा जो भी चीज़ें कि आपको क्या क्या फीडिंग करने हैं, क्या क्या चीज़ें इन पक्षियों को खिलाने में आपको एडवाइस दूंगा या सलाह दूंगा, ठीक है। वाह, द मैन स्वंग अराउंड एंड स्टार्ट अरप्टली फ्रॉम द स्टोर। वाह करके वो आदमी तुरंत क्या करता है, दौड़कर उस दुकान से बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। पुरुषल साइड विथ सडन रिलाइफ। पुरुषल क्या होते हैं, थोड़ा सा रिलीफ महसूस करते हैं, थोड़ा सा आराम महसूस करते हैं। He waddled the window and stared out. Waddled the window and stared out. Waddle means होता है डगमगाते हुए चलना, ठीक है। मिस्टर पुरुषल जो होते हैं डगमगाते हुए अपने कहाँ गए, जहाँ विंडो थी उनके उसके पास गए, ठीक है। जस्ट आउटसाइड हिज पेकुलर कस्टमर हैड हाल्टेड। जैसे ही कस्टमर उनके दुकान से निकला, ही वॉज होल्डिंग द केज सोल्जर्स हाई। और वो जो कस्टमर था उस केज को, उस पिंजरे को अपने पीठ पर रख लिया, ठीक है, उस पीठ पर रखकर जा रहा था। स्टेयरिंग एट हिज परचेज, और वो अपने खरीदे हुए चीज़ के बारे में सोच रहा था। एंड देन ओपनिंग द केज। इसके बाद क्या करता है वो आदमी जो खरीद के ले गया होता है, उस पिंजरे में 2 पक्षियाँ रहती हैं, वो क्या करता है, उसको ओपन करता है, उस पिंजरे को ओपन करता है। ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द टॉप्स। वो क्या करता है, अपने हाथ को अंदर डालता है उस पिंजरे का, और वहाँ से एक क्या करता है, उस एक डव को बाहर निकालता है। एंड ही टॉस्ड इनटू एयर। और उस एक पक्षी को क्या करता है, टॉस्ड, वो हवा में फेंक देता है, ठीक है। ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टॉस इट आफ्टर द फर्स्ट। इसके बाद पहले पक्षी को फेंकने के बाद हवा में वो क्या करता है, दूसरे पक्षी को क्या करता है, इस पिंजरे से निकालता है, हाथ में पकड़ता है, इसको भी बाहर यानी टॉस की तरह, टॉस में से उछाल देता है, ठीक है, उस पक्षी को। दे रोज लाइक wind blow balls of fluffy and were lost in the smoky grey in the wintry city. they rose like, वे किस तरह से उड़े, like a wind blow, जैसे कि हवा चल रहा है, एक बॉल की तरह वो लोग उड़ रहे थे। and fluff and were lost, और वो क्या हो गए, लॉस्ट हो गए, खो गए इन स्मोकी ग्रे ऑफ विंट्री सीजन। मतलब उस समय के जो सीजन थे काफ़ी ग्रे कलर का, मतलब चारों तरफ धुआं धुआं जैसा दिख रहा था। तो उसमें वो आकाश में जाते हैं, उड़ती हैं वो कबूतर, वो चिड़िया या पक्षी, उसके बाद वहाँ से गायब हो जाती हैं। फॉर एन इंस्टेंट, यानी तुरंत बाद ही, द लिबरेट साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वांटेड आफ्टर देम। इसके बाद सारे लोग उसको क्या कर रहे थे, घूर रहे थे, ठीक है। एक्चुअली में वो आदमी क्या कर रहा है, देन ही ड्रॉप द केज। इसके बाद वह क्या करता है, आदमी उस केज को नीचे गिरा देता है या फेंक देता है। ही शॉट बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउजर पैकेट्स। उसके बाद क्या करता है, वो अपने ट्राउजर पैकेट्स में अपने हाथ को अंदर रखता है। हंस्ड डाउन हिज हेड एंड सफल्ड अवे। सफल्ड अवे मीन्स होता है कि एक स्थान से दूसरी जगह जाना, ठीक है। उसके बाद उस पक्षी को आज़ाद करने के बाद क्या करता है, उस पिंजरे को फेंक देता है और अपने दोनों हाथ को पैंट के अंदर थैली में डालता है और वहाँ से खिसकता बनता है, वहाँ से चलता बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, द मर्चेंट ब्रोज वॉज पकड़ विथ परप्लेक्सिटी। यानी जो वो मर्चेंट था, व्यापारी था, ब्रोज वॉज पकड़ विथ परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी मतलब हैरानी, ठीक है। वो हैरान था, हैरानी की तरह क्या कर रहा था, जो देख रहा था, मर्चेंट या व्यापारी जितने भी देख रहे थे, वो क्या कर रहे थे, उसको हैरानी पूर्वक देख रहे थे। सो डिस्परेटली हैड द मैन डिजायर द डॉग्स दैट ही हैड लेट हिम हैव देम टू रिड्यूस द प्राइस, ठीक है। वो क्या किया, उस आदमी का यही इच्छा था कि किसी 2 पक्षी को क्या करे, एक कितने भी पैसे में मिले, लेकिन उसको क्या करे, आज़ाद करे पिंजरे से। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज। Now why Mr. Purcell muttered he do that, he felt vaguely insulted, ठीक है। And immediately he had turned them loose, और जल्द ही क्या हुआ, वो पक्षी वहाँ से उड़कर दूसरी जगह चले गए। Now why, अब क्योंकि मिस्टर पुर्सेल जो थे, मटर्ड मतलब उन्होंने बड़बड़ाया, ठीक है। Did he do that मतलब क्या, वो क्या किया, ठीक है। He felt vaguely insulted, जो मिस्टर पुर्सेल थे उन्होंने अपने आप में क्या अपमानित क्या किया, महसूस किया, ठीक है। तो ऐसा होता है, जो इंसान होता है वो जेल से छूटकर आया होता है, ठीक है। तो वो क्या करना चाहता था, बेसिकली उस दोनों
चिड़िया जो थी उसको आज़ाद करना चाहता था और उनको महसूस करना चाहता था कि अगर हम आज़ाद हैं तो हम किस तरह से महसूस, ठीक है, कि हम लोग स्वतंत्र रह के किस तरह से महसूस करते हैं, अगर हम किसी के अंडर रहें या किसी एक जगह पर रहें तो हमें किस तरह से महसूस होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, स्टोरी समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।